अब हमारे बीच में सीपीआईएम के राज्य सचिव कामेड़ सुरेंद्र मलिक अपनी बात रखेंगे। कामेड़ सुरेंद्र मलिक का टाइम है 15 मिनट। कामेड़ सुरेंद्र मलिक। अध्यक्ष मंडल, आदरणीय हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी, सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अमरजीत कौर, कॉमरेड दरियाव सिंह, कॉमरेड इंद्रजीत, स्टेज पर विराजमान तमाम दोनों पार्टियों के नेतागण और यहाँ इस रैली में आए मेरे मान सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और दोस्तों, साथियों ने चर्चाएं आपके बीच में रखी है, मैं दोहराऊंगा नहीं। एक तो बात मैं यह कहूंगा शुरू में, ये संदेश जो अपना बदलाव का संदेश जो आप देने आए इस रैली में, एक संदेश तो ये है कि जितने साथी यहाँ बैठे हैं, जो साथी जगमती ने भी रखा, हम सारे के सारे आंदोलन जीवी हैं, लगातार संघर्षों में रहे, आंदोलनों में रहे। हमारा आज मौका जो आया, ये जो 2 महीने 2.5 महीने जो देश के हैं, बहुत ही निर्णायक समय, एक बदलाव का मौका हमारे पास है। हर किसी को कार्यकर्ता बन करके अब से अपनी अपनी मांगों पर लड़े आप, पर अब यू देश बचाने का, देश का संविधान बचाने का यह लड़ाई अपन लड़नी है, राजनीतिक तौर पर लड़नी है। तो एक संदेश तो आप यहां से जाने के बाद घर घर तक पहुंचाओगे कि अगले कम से कम 2.5 महीने मेहनत कश लोगों को कहो, यू टेलीविजन देखना बंद कर दो, यू अपना प्रचार नहीं करता, इसमें अपनी कोई जगह नहीं है, यू बेक्याउड है, यू दुश्मन का प्रचारी है, यू खोखा खोखा अपना घर का, बाकी सारा का सारा अडानी अंबानी और ये मोदी के यारों का है। यू 2-2.5 महीने कम से कम एक तो यू टीवी देखना बंद कर दो और अपने दिमाग से, अपने अनुभव से फैसला करना है। आज मोदी जी काफी तिलमिलाए हुए हैं। यह पटना की रैली की जो चर्चा हुई इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसके बाद से हर रैली में मोदी अपने परिवार की बात करता है, मेरा परिवार। उसके लगे बग्गे, उसके चेले चपाटे भी लगे हुए मोदी का परिवार। दावा करता है 140 करोड़ लोग देश के हैं मेरा परिवार। कौन है मोदी का परिवार? अगर मोदी के परिवार में इस देश का अन्नदाता किसान, खेत मजदूर जो सबके लिए अनाज पैदा करता है, अगर वो मोदी के परिवार में होता तो उनको कर्जदार होकर के आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। आज देश में हर रोज 40 खेत मजदूर और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर वो उसके परिवार में होते तो कांटेदार तार, कीले और ये ड्रोन से गोले नहीं फेंके गए होते। अगर वो होता तो स्वामीनाथन को अवार्ड जिसको दिया, नेशनल आपका भारत रत्न बनाया, तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू हो जाती अगर वो किसान का होता। अगर वो मजदूर का, जिसने देश का निर्माण किया है, अगर उनका होता तो इन मजदूरों के कानून जो हमने इस देश के मजदूरों ने, इस देश की जनता ने शहीद आजम भगत सिंह से शुरू करके जो लड़ाइयां लड़ी थी, कानून बने थे, कोई न्यूनतम घंटे थे काम के, कोई न्यूनतम वेतन था, कोई सामाजिक सुरक्षा थी, ये सारे के सारे कानून क्यों खत्म किए गए, किसके लिए किए गए? अगर ये नौजवान इसके परिवार में होते देश के, तो हमारे देश का नौजवान आज अग्निवीर के रूप में 4 साल की नौकरी सरहद के ऊपर मरने के लिए ना भेजे गए होते। आज हमारे देश का, हरियाणा का नौजवान पीएचडी एमए कर रखा है, सबने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दावा इनका यह है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची, अरे बिना पर्ची बिना खर्ची बेशर्मो, जो चयन आयोग के दफ्तर में रुपये लेते हुए पकड़े गए और फिर भी बिना पर्ची बिना खर्ची, फिर दी कितने आते हैं। आज शर्म की बात है
कि हरियाणा में से नौजवान अपने परिवार की जायदाद बेच करके बेरोजगारी की वजह से आज अपना घर परिवार जो भी उनके पास जायदाद है बेच कर कानूनी और गैर कानूनी तरीके से भी किसी तरह से विदेश चले जाएं, कोई रोजगार मिल जाए। इन्होंने मेला लगाया इजराइल का, जो इजराइल आज गाजा के ऊपर हमला कर रहा है, बच्चों की हत्याएं कर रहा है, वहां पे मजदूरी के लिए हरियाणा के अंदर बुलाया रोहतक में। वहां जो नौजवान गए, पत्रकारों ने पूछा कि वहां तो लड़ाई चल रही है, मारे भी जा सकते हो, क्या सुरक्षा है? उनका क्या बयान था? आड़ा भूखा मरता अच्छा, कम से कम उड़े काम करते मर जाएंगे, आड़ा तो मरना तय है भूखा। आज नौजवान की हालत हमारी ये बना रखी है। मोदी के परिवार में ना किसान है, ना मजदूर है, ना नौजवान है, ना ये महिलाएं हैं। ये महिलाएं जो घर की बेटी बताओ था जिनने, मोदी जब वो मेडल लेकर आई, देश की शान बनी, घर की बेटी गई। और वो घर की बेटियों के साथ क्या बना, सारी हमारी बहनों ने बताया। आपके बीच में मैं दोहराऊंगा नहीं, चर्चा नहीं करूंगा। मोदी के परिवार में कौन है? मोदी के परिवार में अडानी अंबानी है, जिसको देश लुटाया गया है, उनके कर्जे माफ किए 14 लाख करोड़ रुपए के। मोदी की सरकार ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए, किसान का नहीं किया, मजदूर का नहीं किया, अडानी अंबानी जैसों का किया। उनके टैक्स घटाए हैं, हम पर टैक्स बढ़ा करके लूटा है। पेट्रोल, डीजल, गैस और तमाम दूध दही सबके ऊपर टैक्स लगा करके जनता को निचोड़ा है। मोदी के परिवार में है अडानी अंबानी। मोदी के परिवार के तमाम भ्रष्टाचारी जो धंधा कामड़ सीताराम रखेंगे, किस तरह से एक रिश्वतखोरी का चुनावी बॉन्ड के नाम पर काला धंधा जो चल रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया है, उनसे मोटा चंदा लेकर मोदी ने, उसकी पार्टी ने देश को बेचा है, उनके हवाले किया है। उसके परिवार में ये, और दूसरा उसके परिवार में ये जितने अपराधी दुराचारी आप लगा लो। ब्रिजभूषण तैल एक है, हमारी देश की पहलवान बेटियां, कोई सुनने वाला नहीं था। ब्रिजभूषण, ये आपका संदीप सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मानंद, युवराम रहीम हत्यारा है, हत्या के आरोप में दोषी है, बलात्कार के आरोप में दोषी है। अभी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, यो भाई थारा खास मेहमान क्यों करे, हर 2.5 महीने में पैरोल। तमाम के तमाम ये कठुआ का और सब घटनाएं चर्चा करी। वो शाहबानो आजादी, इतने बेशरम लोग हैं। आजादी के दिन 15 अगस्त के दिन जो हत्यारे, दुराचारी, सामूहिक बलात्कार, परिवार का परिवार जिसका खत्म कर दिया, जो सजा याफ्ता थे, उनको मोदी शाह की सिफारिश पे गुजरात की सरकार ने 15 अगस्त के दिन उनको सजा माफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र की सरकार और गुजरात की सरकार अपराधियों से मिली हुई है। ये अपराधी, ये दुराचारी, ये भ्रष्टाचारी यू है मोदी का परिवार। अगर आपका थोड़ा सा भी देश की जनता के प्रति होता तो यही नहीं वामपंथी पार्टियों की सरकार है केरल में, वामपंथी पार्टियों की। आज केरल में आप ध्यान से सुनना, लोगों को बताना, ये जिस एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं, अगर ये इस 14 लाख जो कर्जा उनका माफ कर दिया, सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए खेती पर लगाया जाता, तमाम किसानों को लाभकारी मूल्य पर खरीद की गारंटी की जा सकती थी। लेकिन जब किसान एमएसपी मांगे है तो कहे नाश हो जाएगा देश का, कितने लाओगे, महंगाई बढ़ जाएगी, और सारा किसान को और मजदूर को सामने करते। उदाहरण है केरल का। केरल की सरकार, वामपंथियों की सरकार, आज देश में सबसे ज्यादा लाभकारी मूल्य किसान को, यहां पंजाब हरियाणा में तो थोड़ा बहुत धान फिर भी सरकार खरीदता, 2200 रुपए का भाव पे धान बिका हमारा। 850 रुपए केरल की सरकार केरल के किसानों को धान के ऊपर ज्यादा मोल दे रही है। 3050 रुपए प्रति क्विंटल केरल की सरकार दे रही है। उसके साथ केरल की सरकार है जिसने सब्जियों के ऊपर भी, पहली सरकार देश की, जो किसान मांग कर रहे हैं, गलत नहीं मांग कर रहे, संभव है, किया जा सकता है, केरल की सरकार ने किया है,
तमाम सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी केरल की सरकार ने दी है। जहां किसानों को यह फायदा दिया है, वहीं आम नागरिकों के लिए पहले नंबर पर है केरल। महीने रोज डिपो खुलता है, एक दो दिन नहीं, पहले आओ पहले पाओ नहीं, रोज सरकारी दुकान खुले है। और ये 5 किलो दाने जिसके ऊपर मोदी आज शान धरे है, कोई गरते दिए है, हाथ काले करें, देश की जनता ने कमाए हैं, तो मरण का भी कम से कम भूखा मरते बच जाए, यूं तो अधिकार बनता है होगा। लेकिन केरल में सिर्फ 5 किलो दाने नहीं, ये तो सही इस्ते न्यारी 14 चीज हर नागरिक को, कार्ड का रंग तरह किसाए हो, गुलाबी हो, पीला हो, काला हो, जो भी हो, पर तू देश का नागरिक है। उन सबको 14 चीज आम जरूरत की, रोजमर्रा की, केरल की सरकार सब्सिडी पर कंट्रोल रेट के ऊपर केरल की तमाम जनता को देती है, जिसमें 3 दाल, मसाले, घी है, तेल है, तमाम चीजें उसके अंदर मिलती। केरल की सरकार कर सके है तो इस देश में क्यों नहीं हो सकता? यह खाद्य सुरक्षा का कानून यह मजबूत क्यों नहीं हो सकता? यह 35 किलो प्रति परिवार और उसके साथ ये तमाम आवश्यक वस्तुएं ये सरकारी डिपो पर क्यों नहीं दी जा सकती? आज यहां हरियाणा में तो चिराग योजना लेकर आया, सरकारी स्कूल बंद करने की योजना। सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुमने फीस देनी पड़ेगी अपने बालक की, खट्टर लिया है। और जब अपने बालका ने सरकारी स्कूल में से निकाल के प्राइवेट में दाखिल करवाओगे तो उसकी फीस सरकार देगी। यह चिराग योजना है। इसका मतलब क्या है? ये जो बचे कुछ 5.5 तो बंद कर लिए, 5,500 स्कूल बंद किए जा चुके हैं, शिक्षा के मंदिर बंद किए जा रहे हैं और ये मूर्ति के मंदिर खड़े किए जा रहे हैं देश के अंदर। ये सारे के सारे सरकारी स्कूल बंद करने का 2 साल हो गए। हरियाणा में चिट्ठी निकलती है, वापिस हो जाती है, क्योंकि आंदोलन होता है, विद्यार्थी बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं। क्या चिट्ठी है? जितनी भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, सारी यूनिवर्सिटियों को कहा जा रहा है कि सरकार तुम्हें कोई ग्रांट आगे से नहीं देगी, सरकार कोई बजट नहीं देगी, आप अपना खर्चा खुद उगाओ। कितना उगाओगे वह? वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह से सरकारी यूनिवर्सिटी भी फिर जनता फीस जितनी ज्यादा ले सको। अब 50 लाख रुपए का तो मेडिकल में बॉन्ड कर दिया, रोहतक सरकारी कॉलेज है। हालत यह बना दी इस गरीब किसान का, मजदूर का, हम भी जो पढ़े थे एक टाइम पे, आज आरक्षण रहेगा झुनझुना। पढ़नी है बाल कितने अच्छे क्यों ना हो, नंबर कितने ले रहे हो, पर बाप के मां की गोद में, घर के परिवार के गोद में रुपये नहीं है, दाखला नहीं मिलेगा। 50 लाख रुपए किसका ब्योत है जो अपने बालका ने मेडिकल में डॉक्टर दाखिल करवा देगा? लेकिन नंबर चाहे थोड़े ले रहे हो, बालक के नंबर चाहे थोड़े हो, रुपया की गांठ से तो दाखला पक्का है, तो पढ़ाई का पक्का आरक्षण रुपया के बदले है। तो ऐसे में आज यह हमारी सरकार केरल की है, वहां आज 1 नंबर का स्कूल पूरे दुनिया में, देश में आज रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में। इसी तरह से स्वास्थ्य में यू 5 लाख का झुनझुनानी आयुष्मान भारत, वहां गारंटी इलाज की, यो है पैसा सरकारी अस्पताल में लगाया, डॉक्टर है, इलाज है, और हर नागरिक का फ्री इलाज की गारंटी है केरल के अंदर। यो किया जा सकता है। और अपने ये जो नेता आएंगे, ये ऑल इंडिया का जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, इसमें भी हमारा उनसे यही कहना है, यह अच्छी बात है, स्वागत की बात है कि बीजेपी को हराने के लिए, इस देश को बचाने के लिए देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। लेकिन पार्टियों के इकट्ठा होने के साथ साथ जनता के बीच में यह ऐलान जरूरी है कि यह जो धन लूटा गया देश का, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, यह वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? बताओ भाई। यह जो देश को बेचा गया है, इसको वापस देश का हवाले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यह नीतियां जो पूंजीपतियों के, अदानी अंबानी के पक्ष में, क्या यह नीतियां बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? क्या केरल की तरह जो केरल की सरकार ने किया, वो मॉडल देश में लागू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? यह हमारा ऐलान होगा। और इसके साथ आखिरी बात,
ये पार्टियां जो आज इकट्ठी हुई हैं, हमारी दोनों पार्टियों ने पिछली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अभी आज हम ऐलान नहीं करने जा रहे। हमारा पहला इरादा, पहला मकसद इस देश के अंदर और हरियाणा में खास तौर पे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी हरियाणा में, हमारी जिम्मेवारी है कि भाई बीजेपी का विरोधी वोट बटे ना आपस में। ये पहली है, एक एक वोट इकट्ठी होकर बीजेपी को हराना जरूरी है, एक बात। लेकिन इस काम के लिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी है, यह उसकी जिम्मेवारी बना है कि वह पहलकदमी ले और तमाम धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक वामपंथी जो ताकतें, जो पार्टियां हैं, उन सबको साझेदार बनाए, विश्वास में ले, इकट्ठा करे। यह आपाधोपी छोड़नी पड़ेगी। चुनाव 5 महीने विधानसभा के भी होने हैं। उनकी जिम्मेवारी है अपनी अपनी सोच के बजाय सभी पार्टियां जो आज भाजपा विरोधी हैं उनको एक मंच पर लाने की पहलकदमी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रैली का संदेश उन तक पहुंचेगा। और साथ में यह बात कहते हुए कि हम यहां से जाने के बाद हमारी पार्टियां दोनों जो भी जिस तरह का रुख आएगा उसके बाद आप तय करेंगे हरियाणा में आपने चुनाव के समय पर क्या किस रूप में भूमिका अदा करनी है। लेकिन एक बात पक्की है, चैन की सांस लेंगे नहीं जब तक इस हरियाणा से और इस देश से, हालांकि हरियाणा के लोग जाग चुके हैं। पिछली बार बहुत लोग कहते हैं हम ठग लिए गए, धोखा होया, पुलवामा में हमारे शहीदों की, उनकी लाश के ऊपर उनकी भावनाओं को भड़का करके हमें लूट लिया गया। यह आम आदमी कहता है। अब की बार भी कह रहे कोई षड्यंत्र रच चुका है, या जो जागृति लोगों में पैदा हुई है, षड्यंत्र रचा था इनने 30 जून को नूह में आग लगाने का, पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा के आसपास के इलाकों में। लेकिन यह जागृति है जो किसान मजदूर आंदोलन ने पैदा की, कि वह जो आग लगाने की साजिश थी, सबसे पहला किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन के लोग सड़कों पे आए, हरियाणा को जलने नहीं देंगे। ये आज जागृति है और यही चेतना हमें पैदा करनी है। और मुझे पूरा भरोसा है, कम से कम आप नेताओं को भरोसा दे सकते हैं, देश तुम संभालो। हरियाणा में अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हरियाणा की मेहनत का जनता करेगी।